तो भाई लोगों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हों, ऐसे कंपाउंड जो किसके बने हो, तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन से चोकरा मुंह बंद हो जाए पोटर। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स सेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। पढ़ा था? जल्दी बताएं। सेचुरेटेड में कार्बन सारे क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। और इनके एग्जांपल कौन होते हैं? अल्केन्स। अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? यहाँ पे दो फैमिलीज हैं। एक वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। इनको क्या कहते हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स के साथ साइक्लो अल्कीन्स भी आ जाएंगे। और कौन से होते हैं? अल्काइन। ठीक है, अल्काइंस। तो ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसके बाद सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं, ओपन चेन, ओपन चेन, और इसको कहते हैं एलिफेटिक, और इनको कहते हैं असाइक्लिक। तीन नाम है। ओपन चेन का मतलब है कि कार्बन की चेन ओपन हो, कहीं पे भी क्लोज कार्बन की रिंग ना हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखें तो ये और ये, व्हाट इज द डिफरेंस? कार्बन की चेन ओपन है, कार्बन की चेन क्लोज है, रिंग है, साइकिल है। ठीक है, तो एक ओपन चेन होते हैं। फिर ओपन चेन के दो टाइप होते हैं। ओपन चेन के दो टाइप क्या? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। एक स्ट्रेट चेन होगा और एक ब्रांच चेन होगा। ठीक है, असाइक्लिक, अब इज नॉट साइकिल मीन रिंग, यानी रिंग नहीं होगी तो ओपन चेन होंगे। एलिफेटिक, ग्रीक वर्ड एलिफार। एलिफार का मतलब है फैट। एलिफार का मतलब है फैट, क्योंकि फैट में फैटी एसिड सारे ओपन चेन होते हैं, तो ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। फिर होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रिंग कंपाउंड। इनको क्या कहते हैं? रिंग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन की एक क्लोज रिंग होती है। ठीक है, तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, थोड़ा सा समझते जाएं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे बेटा? ओपन चेन। ओपन चेन, ओपन चेन की दो टाइप, कौन से? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन और कौन से? ब्रांच चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। चलें, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये एक स्ट्रेट चेन क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। एन हेक्सेन मतलब सीधी चेन वाला, विदाउट ब्रांच, विदाउट ब्रांच हमारे पास ये है। ठीक है, ये क्या है? आइसो हेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6, ये आइसो हेक्सेन है। तो आइसो हेक्सेन में क्या है? ब्रांच है। ठीक है, तो आपके जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की कोई क्लोज रिंग या साइकिल नहीं होती, वो दो किस्म के होते हैं। या वो स्ट्रेट चेन होंगे, कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, नो ब्रांच, या उनमें क्या होगा कि कार्बन की सीधी चेन के साथ साथ 1 2 3 4 5 ब्रांच हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होते हैं? ये रिंग, रिंग और साइक्लिक, रिंग और साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब रिंग और साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? पॉसिबल है कि ये होमोसाइक्लिक हो, और होमोसाइक्लिक को कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब क्या हुआ? होमो का मतलब होता है सेम। अगर जो एंटायर रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई भी रिंग में नहीं है, तो हम उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। अब कार्बो का मतलब हुआ कि कार्बन की साइकिल, कार्बोसाइक्लिक, यानी एंटायर रिंग कार्बन की बनी हुई है तो कार्बोसाइक्लिक होगा। तो उसके बाद इनके फर्दर दो क्लासेस हैं। होमोसाइक्लिक जो है आपके दो टाइप के, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो जो रिंग कंपाउंड होते हैं,
क्या आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ी थी 6th चैप्टर में? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, क्लोज चेन, ये पढ़ा था? याद है? पढ़ा था? बस ये बताएं, रिपीट तो हम वैसे ही कर रहे हैं। नहीं पढ़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रिंग कंपाउंड जो है क्या होते हैं? रिंग कंपाउंड में क्या होगा? अब रिंग कंपाउंड आपके पास ये है, ठीक है। प्यारे बारो, एक चीज ये है, क्या है? साइक्लोब्यूटेन। क्या है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। क्या इसमें कार्बन के अलावा हर कार्बन पे क्या होता है? हर कार्बन पे कार्बन होता है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो रिंग के अंदर कोई कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट है? नहीं है। इसको हम कहेंगे कार्बोसाइक्लिक। क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक। यानी जो रिंग है वो इंटायरली कार्बन की बनी हुई है, देयर इज नो अदर एटम। अब दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब होता है सेम, यानी रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी है? कार्बन, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। तो रिंग में कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट हो जो कार्बन ना हो, जो कार्बन ना हो। फॉर एग्जांपल बाबा, आपने और नहीं तो आपने एक एग्जांपल पायरिडीन जरूर सुना होगा नाइट्रोजीनियस बेसिस में, ठीक है, पायरिडीन। अब देखिए यहां पे क्या है? कार्बन 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 कार्बन, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इज अ रिंग मेंबर। अगर डिफरेंट एटम रिंग के अंदर है, रिंग का मेंबर है, रिंग से बाहर हो भले होने दो, वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पे एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये बेंजीन रिंग होती है इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ग्रीक एरोमा, एरोमा मीन्स खुशबू वाले, तो इन कंपाउंड को खुशबू होती है, खुशबू होती है, खुशबू, ठीक है। अब अगर इस तरह से है कि इधर हमने क्या किया, हमने बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दिया, ये बन गया फिनोल। आप फिनोल को क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक कहेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक? इसको होमो कहोगे, हेट्रो कहोगे? होमो, क्योंकि देखिए OH ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, बेंजीन रिंग है, इसको भी आप होमोसाइक्लिक कहोगे। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है उस पर हम डिटेल में आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है तो हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। मुझे बताएं, ये कंपाउंड जो है क्या लगाएं? NH2, COOH, या क्या करें, क्या करें, COCl2, या फ्यूरान। ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड, ये है आपका एनिलीन, ठीक है। 1 2 3 कितने होमोसाइक्लिक हैं? 1 2 3 में कौन कौन से होमोसाइक्लिक? कौन कौन से हैं? 1 होमो है, हो हो हेट, हेट्रो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिंग मेंबर। जब तक डिफरेंट एटम रिंग का मेंबर नहीं होगा कंपाउंड होमोसाइक्लिक कहलाएगा, कंपाउंड होमोसाइक्लिक। अब ये जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड है, इनको देखते हैं कि आखिर इनमें इनको डिफरेंशिएट क्यों किया गया है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफरेंट कंपाउंड्स क्यों किया गया है? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ग्रीक अरोमा मींस फ्रेग्रेंस, स्वीट स्मेल। क्या था कि शुरुआत में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते थे, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था। ऐसे कंपाउंड जिनकी खुशबू अच्छी होती थी उनको ईस्टर कहते हैं, ठीक है, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका जायका मीठा होता था उनको शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट कहते थे। सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, और जो शुगर्स वर्ड यूज होता है ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के लिए, उनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, तो उनको शुगर्स कहते थे।
ऐसे कंपाउंड जिनकी बदबू होती थी उनको अल्डिहाइड कहते थे, ऐसे कंपाउंड जो जायके में खट्टे होते थे उनको एसिड्स कहते थे। तो इन कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता था। तो अर्ली डिस्कवर्ड जो एरोमेटिक कंपाउंड थे उन सब में एक प्रॉपर्टी थी कि उनके सबके पास खुशबू होती। बाद में ये पता चला कि खुशबू तो और भी कंपाउंड में होती है पर वो एरोमेटिक नहीं होते, और काफी एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें खुशबू नहीं होती। ठीक है, तो फिर एक सिस्टमेटिक वे अडॉप्ट किया गया कि हम किस कंपाउंड को कंसीडर करें कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन ये होगी, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप कैसे कहोगे कि आपके पास क्या चीज है कि एरोमेटिक कंपाउंड है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन कंप्लीट डिग्रेडेशन, कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हो, केमिकली डिकम्पोज करते हो और वो टूट के आपको बेंजीन दे या बेंजीन का डेरिवेटिव दे तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यानी शुरुआती डेफिनेशन ये थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगी उनको एरोमेटिक कहा गया था, और बेंजीन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बाकी सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला, CHO ग्रुप आ गया तो बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यानी इनकी क्लासिफिकेशन की गई थी। So any an organic compound which on complete degradation produces benzene or derivative of benzene or derivative of benzene is called an aromatic compound. An aromatic compound के ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो कि जो टूट सूट के आपको क्या दे, या तो सिंपलेस्ट बेंजीन रिंग दे तो आप इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहोगे, या बेंजीन का डेरिवेटिव। बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव, अगर इधर OH लगा दें तो बेंजीन से क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन। इसका नाम क्या है, फिनोल। ठीक है, अब पॉसिबल फिनोल्स के वैरायटी ऑफ फिनोल्स हैं। अब अगर 2 OH लगा दें तो इसके 3 नाम होते हैं। ये कैटिकोल है, ठीक है, फिर क्या होता है, रिसार्सिनोल होता है, फिर और होते हैं। ठीक है, 3 ऐसे होते हैं, इनटू 3। उसके बाद क्या, ये पायरोगेलोल है, अगर 3 OH होंगे, पायरोगेलोल, ऐसे 2 होते हैं। ठीक है, अगर अल्टरनेट पोजीशन पे लगाएं तो नाम चेंज हो जाएगा, और हमारे सिलेबस में उसको फ्लोरोग्लिसराइनोल कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक अमाइनो ग्रुप लगा दो, इसको कहते हैं एनिलीन, अमाइनो बेंजीन। और इस ये सारे जितने भी आप कंपाउंड लिख रहे हो इनके नेम्स, कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम रिकमेंडेड हैं, यही होंगे। जैसे हम ये जो हमारे पास अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता तो उसके आगे हम प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेनोल। पर एरोमेटिक कंपाउंड में आप साइक्लो नहीं यूज करते क्योंकि इनके अपने जो नाम है वही रिकमेंडेड हैं, वही आपके आईयूपीएसी नेम है, वही आपके क्या है, कॉमन नेम है। तो इस वजह से इनके आगे साइक्लो प्रीफिक्स यूज नहीं होती। एनिलीन हो गया, उसके बाद अमाइड ग्रुप आ गया तो हम कहेंगे बेंजामाइड। एक चीज नोट करें कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे हैं उन सब में आपको क्या मिल रहा है, बेंजीन रिंग मिल रही है। तो बेंजीन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। चलें, अब क्या आ गया कि भाई इधर अल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब अगर इधर COOH ग्रुप आ गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब अगर 2 आ गए तो हमने कल पढ़ा था कि 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये क्या है, आर्थोथैलिक एसिड। तो ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। आर्थो होता है, मेटा होता है और पैरा होता है। आर्थोथैलिक
सैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद भाई अगर बेंजीन रिंग पे SO3H ग्रुप लग जाता है, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पे दो बेंजीन रिंग फ्यूज हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। अगर तीन बेंजीन रिंग सीधी हैं तो ये होता है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है। अगर एक रिंग ऊपर चढ़ जाती है, दो साथ ही नेफ्थलीन, एक ऊपर चढ़ गई, इसको कहते हैं फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। अगर आपने स्टीरॉइड्स पढ़े हैं, हैव यू स्टीरॉइड पढ़े हैं आप लोगों ने? स्टीरॉइड में ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इधर साइक्लोपेंटेन लगा होता है, ये चीज एक्स्ट्रा होती है। हर स्टीरॉइड में ये न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। हर स्टीरॉइड में ये फ्रेगमेंट जरूर होगा, तो जितने भी स्टीरॉइड हैं उनमें ये होगा, ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल बनाना है, ठीक है, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर ये होती है, उसमें ऐसा नहीं कि एरोमेटिक रिंग होती है, नहीं, पर न्यूक्लियस ये होता है। दिस इज कोलेस्ट्रॉल, पूरा नहीं हुआ अभी, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है कोलेस्ट्रॉल। इधर इधर तोड़ दें, इस ग्रुप को हटा दें, तो ये होता है कोलेस्टेन, कोलेस्टेन। कोलेस्टेन में COH लगा दें, ये होता है कोलिक एसिड। कोलिक एसिड आपको बाइल डक्ट में मिलेगा, जो फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हाँ कोलेस्ट्रॉल जरूर पढ़ेंगे। आगे चलो, तो भाई हमने क्या देखा कि ये क्या चीज है, ये है फिनेंथ्रीन, ठीक है। फिर अगर दो रिंग हैं, दो रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, आप इसको कहते हैं नेफ्थोल, ठीक है। तो देखिए जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ठीक है, सबको तोड़ो मोड़ो, आप कुछ भी करो, तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, या बेंजीन मिलेगा या बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इन कंपाउंड को क्या कहते हैं, एरोमेटिक। क्या ऐसी खास बात थी जब ये अर्ली डिस्कवर थे, शुरुआत में जब डिस्कवर होते, तो इनकी प्लेन स्मेल, इनकी जो फ्रेग्रेंस है, वो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी कि ये इनको खुशबू होती है, ठीक है। पर ये प्रॉपर्टी काफी नहीं थी एरोमेटिक कंपाउंड कहने के लिए, क्योंकि ईस्टर को खुशबू होती है, हेवी अल्डिहाइड को खुशबू होती है, कीटोन्स को खुशबू होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी नहीं थी कि हम डिक्लेयर कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। पर शुरुआत में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, सबको खुशबू थी, पर फिर बाद में पता चला कि खुशबू तो औरों को भी होती है, पर वो एरोमेटिक नहीं होती, ठीक है। तो काफी कंपाउंड है जो प्रॉपर्टीज वाइज इनसे रिजेंबल करते हैं, पर उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। तो फिर एक क्राइटेरिया बनाया गया कि हम किस कंपाउंड को कंसीडर करें कि ये ऑर्गेनिक है, सॉरी ये एरोमेटिक कंपाउंड। हम किस कंपाउंड को कहें कि ये एरोमेटिक है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड से डिफरेंट बनाते हैं। तो क्या ऐसी क्या खास बात है, चलें उस बात पे आते हैं। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसी क्या चीज है कि हम इसको क्लास ही अलग करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है। नंबर पहली बात, जो पुरानी बात थी कि इनको स्वीट स्मेल होती है। दूसरी बात, दे बर्न विथ सूट, धुएं से जलते हैं, स्मोकी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम। एक इनका ये भी पहली बात कि इनको खुशबू होती है। अब ये जरूरी नहीं होती भी है, नहीं भी होती, दोनों बात, ठीक है। दे बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। अब जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जलाओगे तो वो धुएं से नहीं जलते,
घर में हम मीथेन जलाते हैं, उसके साथ इथेन होता है, उसके साथ प्रोपेन होता है, उसके साथ ब्यूटेन होता है, जलाते हैं धुआं नहीं बनता, ठीक है। और जब आप इनको जलाएंगे तो धुआं बनता है। क्यों बनता है उसका रीजन भी लिख लें, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब बेंजीन के अंदर 93.7% है किसकी, कार्बन की। तो इनमें क्या होता है कि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन इतनी उससे कंबाइन नहीं हो सकती, तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है जो काला धुआं बनाता है, काला कार्बन बनता है, ठीक है। तो तीसरी बात, ऑलवेज साइक्लिक विथ conjugated pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तीसरी बात क्या है कि बेंजीन रिंग के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, व्हाट यू सी, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल, ठीक है। अब जो अगर कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हैं, तो ये डबल बॉन्ड जो डाईइंस होते हैं या जो पॉलीइंस होते हैं, इनके टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं, अगर मैं अगले पेज पे आपको समझाने की कोशिश करूं, कि जो आपके पॉलीइंस होते हैं, किसको कहेंगे पॉलीइन, किसको कहेंगे, हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, मोर देन वन डबल बॉन्ड, के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो इनके तीन टाइप्स हैं, जरा गौर कीजिएगा, काम की बात है। नंबर पहली बात कि ये हो सकते हैं कॉन्जुगेटेड। नंबर दूसरी बात, ये हो सकते हैं क्यूमुलेटेड। नंबर तीसरी बात, ये हो सकते हैं आइसोलेटेड, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड में क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप बेंजीन रिंग में देखें क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और ये जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन क्या करती है, मेकिंग कंपाउंड मोर स्टेबल, मेकिंग कंपाउंड मोर स्टेबल, स्टेबल बनाती है कंपाउंड को। क्यूमुलेटेड में क्या होता है कि दो डबल बॉन्ड लगातार कार्बन पे हो, ये कहां मिलेंगे आपको, अलीन्स में मिलेंगे, ठीक है। आइसोलेटेड में क्या हो कि जो दो डबल बॉन्ड हैं, इनको एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड क्या करें, सेपरेट करें, ठीक है। देखें क्या चीज है कि डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय टू सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड, यानी जुदा जुदा है, आइसोलेटेड है, दूर दूर है, सेपरेटेड बाय टू सिंगल बॉन्ड्स, दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है। ये क्या है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। ये जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से बेंजीन को कंसीडर किया जाता है कि बेंजीन एक साइक्लोहेक्साट्राईन है, यानी 6 मेंबर हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, तो साइक्लोहेक्साट्राईन। फिर पता ये चला बेंजीन को अगर हम साइक्लोहेक्साट्राईन कंसीडर करते हैं, तो उसको बिहेव कैसे करना चाहिए, एक अल्कीन की तरह। अल्कीन हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कौन, अल्कीन। देखा ये गया, बेंजीन तो हाईली स्टेबल होता है, इंस्टेड ऑफ हाईली रिएक्टिव उसको बाय प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हाईली रिएक्टिव होना था। और बेंजीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है अगर आप किसी भी अल्कीन से कंपेयर करो। तो ये एक स्पेशल फीचर में आता है कि होना क्या चाहिए था, हाईली रिएक्टिव, पर होता क्या है, हाईली स्टेबल। तो किस वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, क्या कहते हैं, तो ऑलवेज साइक्लिक, बेंजीन हमेशा, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होगा और कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ होगा। दूसरी बात, ठीक है, इट शुड बी क्या होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल बट
दे कर दें, दे शुड बी अनस्टेबल बट दे आर हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। ठीक है। नंबर 5वीं बात, अगर आपके पास एक ओपन चेन या एलिसाइक्लिक अल्कीन है, तो अल्कीन के जो प्रिंसिपल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो पाई बॉन्ड टूटता है, वहां पे 2 ग्रुप ऐड होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं। बेंजीन को भी, क्योंकि बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें एक ही जगह पे 3 डबल बॉन्ड है, तो 6 ग्रुप ऐड होने चाहिए बेंजीन पे। तो देखा यह गया कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बहुत फोर्स के साथ, स्पेशल कंडीशंस पे, जैसे अल्कीन रूम टेम्परेचर पे, आम कंडीशंस पे जनरली ज्यादातर रिएक्शन एडिशन देते हैं, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है अल्केन की, सेचुरेटेड कंपाउंड की। बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड है, 8 हाइड्रोजन कम है अल्केन से, 6 हाइड्रोजन कम है साइक्लोअल्केन से, तो बहुत कम हाइड्रोजन है, यानी हाईली अनसेचुरेटेड है। तो इसको बिहेव करना चाहिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड की तरह, बट बीइंग हाईली अनसेचुरेटेड इट बिहेव लाइक सेचुरेटेड कंपाउंड। इंस्टेड ऑफ undergoing addition reaction, it undergoes what reactions? Substitution reaction, like alkane. तो क्या है 5वीं बात, it is नहीं, they are करते हैं क्योंकि ऊपर कंपाउंड्स लिखा हुआ है कि they are highly एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है, हाईली अनसेचुरेटेड, बहुत ही ज्यादा अनसेचुरेटेड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है, स्टिल behave like saturated compounds, still behave like saturated compound। तो बेंजीन को या उससे रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या होना चाहिए? बेंजीन को हाईली रिएक्टिव होना चाहिए था, पर बेंजीन हाईली स्टेबल होता है। आखिरी बात कि क्योंकि ये हाईली अनसेचुरेटेड हैं, तो इनके प्रिंसिपल रिएक्शन एडिशन होने चाहिए थे, पर बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं, इंस्टेड ऑफ एडिशन वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, लाइक अल्केन्स। ठीक है। तो द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स should be कौन से? एडिशन लाइक अल्कीन्स, एडिशन लाइक अल्कीन्स, अल्कीन्स की तरह, क्योंकि ये भी तो अल्कीन है, ट्राइन है इसमें, अल्कीन्स, बट देयर प्रिंसिपल रिएक्शन कहते हैं कि कंपाउंड आम कंडीशंस पे दे, विदाउट स्पेशल कंडीशन, रूम टेम्परेचर पे उसके मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या हैं। ठीक है। तो बट देयर प्रिंसिपल रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन लाइक अल्केन्स। अब बेंजीन एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड पर बिहेव किसकी तरह कर रहा है? सेचुरेटेड की तरह। ठीक है। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के साथ स्टडी करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि ये कहते हैं कि हम अलहदा एक कैटेगरी हैं, हम अलहदा कंपाउंड हैं, हम इन जैसे नहीं हैं। तो अब आए, वापस आते हैं, तो फिर ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ये भी तो साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक को जो 5 कैरेक्टर थे कि हमेशा साइक्लिक होंगे, ठीक है, उसके बाद ये धुएं से जलते हैं, इनको खुशबू होती है, इनको ऐसा कुछ नहीं होता। ये अनसेचुरेटेड होके भी सेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड होके भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये ऐसा नहीं करते। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड फिर किससे रिजेंबल करते हैं? एरोमेटिक से या एलिफेटिक से? किससे रिजेंबल करते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड से। किससे? तो ये जो 2 वर्ड हैं एलिसाइक्लिक, अब एली का मतलब है एलिफेटिक, एली का मतलब क्या? एलिफेटिक, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो बिहेवियर है वो ओपन चेन कंपाउंड, इवन दो दे आर साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, पर इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे रिजेंबल करेंगी? वो ओपन चेन कंपाउंड से। इस वजह से इनके 2 नाम है, एलिसाइक्लिक मींस साइक्लिक कंपाउंड बिहेविंग लाइक ओपन चेन कंपाउंड। तो अगर आपके पास एक सिंपल सा मैं सवाल लेके आपकी खिदमत में पेश होता हूं,
सिंपल सा सवाल देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये कंपाउंड, 1 2 3, ठीक है। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। ए 1 is equal to 2 and but not equal to 3. B 2 is similar to 3 but both are not equal to 1. C 1 is equal to 3 but both are not equal to 2, ठीक है। D 1 is not equal to 2, 2 is not equal to 3। आंसर क्या होगा? आराम से आंसर क्या होगा? सोचें, एक मरतबा सोचें, उसके बाद जवाब। आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए मतलब आप कह रहे हो कि ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है, ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एक सेपरेट क्लास है, ठीक है। तो एरोमेटिक इनमें से किसी से नहीं रिजेंबल होगा, इनमें से किसी से रिजेंबल नहीं होगा। तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसी। एलिसाइक्लिक, ये एली कहां से आया? एलिफेटिक से। तो ये दोनों कंपाउंड, दोनों अल्कीन है, दोनों में डबल बॉन्ड है, तो दोनों एक जैसे होंगे, इन दोनों के एडिशन रिएक्शन होगी, इसमें एडिशन नहीं। तो इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड को एक सेपरेट क्लास ऑफ स्टडी किया जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड इन जैसे नहीं है। ये बात समझ आ गई? एक मरतबा मैं रिपीट करता हूं यहां से, शुरुआत से। हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो ओपन चेन में दो टाइप होती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। क्या होता है कि कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, पर जो है क्या हो कि रिंग जो है वो ना हो, ओपन हो कार्बन की चेन। अब ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, इनमें ब्रांच भी हो सकती है। रिंग कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमो मींस सेम, कार्बो मींस कार्बन। अगर पूरी रिंग कार्बन की बनी हुई है, अगर पूरी रिंग कार्बन की बनी हुई है तो कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कहते हैं। अगर एक भी एटम डिफरेंट आ जाए तो कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो होमो और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनके दो टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक किससे रिजेंबल करेंगे? ओपन चेन से। किससे रिजेंबल करेंगे? यानी ये साइक्लिक कंपाउंड है बट दे बिहेव लाइक ओपन चेन कंपाउंड। पर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये ना ओपन चेन से ना एलिसाइक्लिक से किसी से रिजेंबल नहीं करते। इनकी अपनी एक जो इनका अपना एक गांव है जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको मिक्सअप नहीं करना। फिर हमने देखा कि ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिनको हम केमिकली डिग्रेड करें और या तो वो हमें बेंजीन दे या बेंजीन का डेरिवेटिव दे, अगर इसमें ऐड करें या वो क्या क्या दे हमें? आर, विच गिव्स स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड टू बेंजीन, सिमिलर कंपाउंड टू बेंजीन। क्योंकि हर एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होती, ठीक है। दूसरे भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर वो एरोमेटिक होते हैं। तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया दो टाइप में, एक बेंजोइड यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, बेंजोइड। बेंज का मतलब बेंजीन, ओइड मींस बेंजीन लाइक, और बेंजीन लाइक वही होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगी। दूसरे थे नॉन बेंजोइड जो कि एरोमेटिक हैं। पंजाबी बुक में लिखा हुआ है कि ये नॉन बेंजोइड नॉन एरोमेटिक होते, नहीं, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक होते हैं। पर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, यानी उनकी जो एरोमेटिसिटी है वो बेंजीन रिंग की वजह से नहीं है, वो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी की वजह से है।
हम किस कंपाउंड को फिर एरोमेटिक कहें किसको ना कहें, तो उसके 5 क्राइटेरिया है, उस कंपाउंड में वो होने चाहिए। उस पर अभी हम जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूं। सिंपल आपकी क्लास तक हम इतना कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो तोड़ मोड़ के हमें बेंजीन दे, बेंजीन का जो कोई डेरिवेटिव दे, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको एरोमेटिक। ठीक है, आगे हम आए तो हमने देखा कि जरूरी नहीं कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में एक ही बेंजीन रिंग हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये आउट ऑफ कंटेंट इधर, इसको बस ऐसे ही मैंने छाप दिया था। सम स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड में? पहली बात कि स्वीट स्मेल किसमें थी, सिर्फ अर्ली डिस्कवर्ड। अभी ये क्राइटेरिया नहीं है इनका कि स्वीट स्मेल होनी चाहिए। अर्ली डिस्कवर्ड जो शुरुआत में डिस्कवर होते, ठीक है, उनमें क्या था कि खुशबू थी। ठीक है, उसके बाद दे बर्न विद सूट, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि आप आम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, अलीसाइक्लिक है या आपका ओपन चेन है, ठीक है, एलिफेटिक है, उसको आप जलाओगे तो वो धुएं से नहीं जलते, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड धुएं से जलते हैं। तो दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद ये हमेशा साइक्लिक होते हैं, उनमें एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है वो ड्यू टू कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। तो मैंने आपको अगले पेज पे बताया कि जो पॉलीइंस होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो वो 3 टाइप के हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड मींस लगातार डबल बॉन्ड हो, आइसोलेटेड मीन डबल बॉन्ड को 2 या 2 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट करते हो। ठीक है, एक वो होता है कि हर कार्बन जो है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, पर एक डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, पर हर कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व जरूर होता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेशन होती है, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, पाई बॉन्ड रोटेट करता रहता है, तो इस वजह से वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बन जाता है। अगर आपको याद हो, हमने मेटल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि मेटल के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस नहीं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं। तो बेंजीन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जो ये फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे भी होती है, ऐसे होती है, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल लगा दी। व्हाट इज द डिफरेंस? पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, जब पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो 6 के 6 न्यूक्लियस कार्बन के जो हैं उस पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए पूछा कि हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, तो कौन कौन से आपस में सिमिलर होंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, ये दोनों एक जैसे होते हैं। एरोमेटिक का गांव ही अलग है, इनका शहर ही अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद कुछ नहीं है। तो अब हम करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, कि हमें कैसे पता चले किस कंपाउंड को एरोमेटिक डिक्लेयर करना है, किसको नहीं करना, किसको करना है, किसको नहीं करना। ये कल ये कल सीखेंगे, क्योंकि बड़ी बात है तो इतना जल्दी होगा नहीं। चलिए अभी आप खेलें, कोई सवाल है तो पूछ लें। तो प्यारे बच्चों, जरा इधर गौर से देखें। हम पढ़ेंगे कि हमने कल तक डिस्कस किया कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उनके 2 मेन क्लासेस है, ओपन चेन और क्लोज चेन। फिर हमने पढ़ा कि ओपन चेन 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि क्लोज चेन भी 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। फिर हमने देखा कि होमोसाइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कुछ कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। तो अगर बेंजीन रिंग हमें दिखाई देती है फिर तो हम दूर से कह सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो काफी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं, फिर हमारे पास क्या लाएमल बच जाता है, हम कैसे डिसाइड करें कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? तो 5 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आए वो चीजें डिस्कस करते हैं। पहली बात कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी की कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो पहली बात कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। दूसरी बात, प्लेनर होना चाहिए, यानी ऑल एटम्स शुड बी lie इन वन प्लेन, कि जितने भी एटम्स उसमें होंगे वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, ताकि उसमें कंटिन्यूस एक पाई इलेक्ट्रॉन की शीट, या हम कहें कि डीलोकलाइजेशन हो सके, या कंजुगेटेड पाई बॉन्ड जो होता है उसमें कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन की शीट होती है, वो बन सके। ठीक है, तीसरी बात, ईच
each ring atom should have one unhybridized orbital. Unhybridized orbital. ये जो साइक्लिक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी एटम है, हर एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। आपको शायद पता होगा कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। अगर हर एटम के पास, इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो सारे एटम इन्वॉल्व होंगे किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस शीट बनती है और एक ही प्लेन में बने तो वो एरोमेटिक हो सकता है। आगे क्या चीज है? जब ये कंडीशन पूरी होगी तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड होने चाहिए। और हमें पता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ठीक है। पांचवी और आखिरी बात, कि कंपाउंड जो है, एक रूल है जिसको हक्कल रूल कहते हैं। कंपाउंड शुड फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल होता है कि 4n + 2 पाई इक्वल्स टू 0। इस फार्मूला में ये जो n है, n का वैल्यू आना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक, ठीक है। कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अगर n का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आता है, 0.5 आता है या 1.5 आता है या 2.5 आता है, तो कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। चलें तो अभी देखते हैं। अब 5 चीजों का ख्याल रखना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। पहली बात, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, यानी ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकते। दूसरी बात, प्लेनर होना चाहिए कि जितने भी एटम्स हैं वो एक ही प्लेन पे होने चाहिए। तीसरी बात, कि रिंग का जो हर एटम है उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। चौथी बात, कि कॉन्जुगेशन हो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। पांचवी बात, कि वो हक्कल रूल को फॉलो करे। लेट वन बाय वन को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो इस पे आगे आने के पहले हम बता दें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक बेंजोइड्स, बेंजोइड्स यानी एरोमेटिक ड्यू टू बेंजीन रिंग। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग की वजह से एरोमेटिक ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब लेकिन 2 वर्ड है। बेंज का मतलब बेंजीन है, बेंज का मतलब क्या है? बेंजीन। ओआइड का मतलब है लाइक, यानी ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन लाइक बिहेव करें। तो बेंजीन लाइक बिहेव कौन करेगा? जिसमें बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक हैं बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, उनको हम कहते हैं बेंजोइड एरोमेटिक, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं? नॉन बेंजोइड, जो एरोमेटिक हो पर जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, ठीक है। यानी दे आर एरोमेटिक बट लेकिंग ऑफ बेंजीन रिंग, यानी इनकी जो एरोमेटिसिटी है वो, ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है उसके हिसाब से ऊपर इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। तो 2 क्लासेस, मेजर क्लासेस एरोमेटिक कंपाउंड के। एक वो जो एरोमेटिक होंगे किसकी वजह से? बेंजीन रिंग की वजह से। एक वो जो एरोमेटिक होंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। दूसरी जो भी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक की वो उसकी वजह से, पर इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। चलें कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो यहां पे देखें, बेंजीन एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, इसको लेते हैं, ठीक है। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? यस। प्लेनर का मतलब क्या होता है? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ट्राइगोनल होता है और प्लेनर होता है, ठीक है। तो 6 के 6 कार्बन आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको सुला दें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, एक हाइड्रोजन, दूसरा, एक ही प्लेन पे सारे एटम्स मौजूद है। प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा, कि हर रिंग एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। अब देखें, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है
उसके पास एक अनएबडाइज ऑर्बिटल होती है, वो पाई बॉन्ड बनाती है। तो आप जरा गौर करें, बेंजीन के पास ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी 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 बना रहा है और ये भी बना रहा है। जब सारे कार्बन बेंजीन के डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं तो हर एटम के पास एक अनएबडाइज ऑर्बिटल भी है। ठीक है, अब आखिरी चीज कंफर्म करेगी, जब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, यहां तक कंपाउंड 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंपाउंड किस टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। कैसे कैसे? या तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक कब होगा? इफ इट डज नॉट फॉलो हकल रूल। मुंह बंद। अगर पहली चारों ही प्रॉपर्टी हैं और कंपाउंड सिर्फ हकल रूल को फॉलो नहीं करता, उसके पास क्या चीज है? वो साइक्लिक भी है। उसके बाद जो है क्या चीज है? उसके हर एटम के पास अनएबडाइज ऑर्बिटल भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। सिर्फ हकल रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, सिर्फ हकल रूल को फॉलो नहीं करता तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। वो उस पे भी आते हैं कि कौन सा होगा। पहले बात करते हैं बेंजीन की। नाउ व्हाट इज हकल रूल? तो 4n + 2 पाई इक्वल्स टू, हमें लिखना है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हुए? 6। इक्वल्स टू लिखेंगे 6 पाई। ठीक है, तो 4n + 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया? 6 पाई। हम लिखेंगे 4n, पाई को पाई वाली साइड ले जाएं तो 6 पाई माइनस क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो 4n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 पाई। n इज इक्वल टू क्या होगा? 4/4 इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू क्या है? अगर 1 आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, कंपाउंड एरोमेटिक। ठीक है, तो पहली बात क्या होनी चाहिए? कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाने के लायक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हो और हकल रूल फॉलो करे, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब ये देखें, ये दूसरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड को जरा गौर करें, क्या ये पांचों शर्तें मान पूरी कर रहा है? कौन सी पांचों शर्तें? हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, जरा देखें। बना रहा है, बना, यस बना रहा है। ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल। ठीक है, तो हर कार्बन जो है वो क्या है? sp2 हेबरडाइज है और इनमें pz क्या है? अनहेबरडाइज। हमने क्या करना है, जब पहली बात भी है और दूसरी बात भी है और तीसरी बात भी है और चौथी बात भी है, तो क्या अप्लाई करना है? हकल रूल। ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि हर कार्बन के पास या हर रिंग एटम के पास एक अनहेबरडाइज ऑर्बिटल जरूर हो, ताकि वो जो पाई बॉन्ड बनाए वो कंटिन्यूअस हो, वो शिफ्ट कर जा सके, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं ट्रोपोन। ट्रोपोन। अब ये एरोमेटिक है? बताएं। अगर अगर रटे की बात करें, ठीक है, तो कौन सी जो प्रॉपर्टी है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, अनहेबरडाइज ऑर्बिटल है, उसके बाद कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, तो अगर 1 रिंग है, कितनी रिंग है? 1 रिंग, 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 1 पाई बॉन्ड है, या 6 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, सॉरी। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड कितने होंगे? 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इधर हकल रूल का जो n इज इक्वल टू आएगा 0 आएगा, n इज इक्वल टू 1 आएगा। इन आइदर केस कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक।
तो बेंजीन जैसे से कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या है, एक रिंग हो, उसके बाद प्लेनर हो, उसके बाद हर एटम के पास एक अनएबरडाइज ऑर्बिटल हो, उसके बाद कॉन्जुगेशन हो, उसके बाद हकल रूल का वैल्यू आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर एक पाई बॉन्ड है तो 0 आएगा, एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर n का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 रिंग्स हैं विथ दीज प्रॉपर्टीज, डोंट फॉरगेट कि ये चारों होनी चाहिए। उसके बाद तो इसमें क्या होता है कि 4-4 पाई इलेक्ट्रॉन बनाते जाएं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने पाई बॉन्ड होंगे? 5 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक, ठीक है। तो एक एक इधर एग्जांपल भी लिखते जाते हैं। तो ये तो बेंजीन खुद हो गया, सॉरी, एंड साइक्लोप्रोपीनियम केटाइन, ये हो गया। इसके पास देखिए रिंग है, ठीक है। हर कार्बन sp2 हेपेटाइज है। अगर गौर से देखें तो आप एक चीज यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि कार्बोनियम आइन जो है ये sp2 हेपेटाइज होता है, ठीक है। कार्बन एनाइन जो है 3 सिग्मा एक लोन पेयर, ये sp3 हेपेटाइज होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर आपको डायरेक्ट अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हेपेटाइज होगा, ठीक है। तो क्या ये कार्बन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन है, तो कौन सी हेपेटाइजेशन होगी? sp2। sp2 में क्या होता है? अनहेपेटाइज ऑर्बिटल होती है, इसके पास है। अब ये डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या होगा कि हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और एक अनहेपेटाइज ऑर्बिटल भी है। तो ये कंपाउंड अगर आप हक्कल रूल में देखेंगे क्या लिखोगे? 4n + 2 पाई इक्वल्स टू क्या लिखो? एक पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4n इक्वल्स टू 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 0 को किसी से डिवाइड करें, कुछ भी करें, कंपाउंड आपका क्या होगा? एरोमेटिक। अब ये जो कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या इसमें बेंजीन रिंग है? इसमें बेंजीन रिंग है, तो ये एरोमेटिक है, पर कौन सा? नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, यानी इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, उसके बाद भी ये क्या है? एरोमेटिक है। तो व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? अच्छा इधर आए, 2 रिंग्स नो, नेप्थलीन है आपके पास, नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या होता है कि 2 रिंग फ्यूज होती हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए हर कार्बन आपको sp2 हेपेटाइज दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आप अपनी प्यारी आंखों से देखें, ये है नेप्थलीन, चूहे मारने की दवा, ठीक है। अगर 2 रिंग्स हैं और 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इक्वल टू 5 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे 2 आएगा? देखें, 4n + 2 पाई इक्वल्स टू 10 पाई, ठीक है। तो 4n इक्वल्स टू 2 माइनस कर लें, क्या हो जाएगा? 8। n इज इक्वल टू क्या होगा? 8/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। n का वैल्यू 2 आया, तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक है? बेंजोइड। इसमें क्या है? इसमें बेंजीन रिंग है। इसमें क्या चीज है? बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंजोइड एरोमेटिक। इसको क्या कहेंगे? नॉन बेंजोइड। तो ये जो ट्रोपॉन था ये क्या है? एरोमेटिक है। कैसे? आप अक्ल रूल फॉलो करें। 4n + 2 पाई इक्वल्स टू कितने पाई बॉन्ड रिंग में? 6 पाई। तो 4n इक्वल्स टू 2 पाई को इधर ले जाएं तो 6 पाई - 2 पाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 4 पाई। n इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इधर मल्टीप्लाई कराएगा, इधर 4 है, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक तो हुआ कौन सा? बेंजीन रिंग है? नहीं है, तो क्या कहेंगे? नॉन बेंज, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये होगा नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद एक और कंपाउंड है, अगर 3 रिंग है, 3 रिंग्स हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू आएगा 3। कब आएगा? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 7 पाई बॉन्ड्स होंगे। तो आपके 2 कंपाउंड आते हैं, से कौन कौन से? आपका एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन,
कोई बताएगा n का वैल्यू कैसे मालूम करें? 4n प्लस 2 पाई इक्वल्स टू कितने पाई बांड है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 यानी 14 पाई। तो 4n इक्वल्स टू होगा 2 पाई को इधर ले जाएं, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा? 12/4। n इज इक्वल टू क्या होगा? 3। कंपाउंड एरोमेटिक है। कौन से ये दोनों? बेंजोइड एरोमेटिक। क्या है? बेंजोइड एरोमेटिक है। ठीक है, एक और कंपाउंड है, गौर करके बताएं क्या होना चाहिए। हाय? अच्छा, स्ट्रक्चर भी गड़बड़ है, एक सेकेंड। इसमें 6 बांड आएंगे, 5 आएंगे। अब गौर करें जरा। कार्बन sp2 हेपेटाइज है, ये देख रहे sp2 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 sp2। रिंग के अंदर कितने पाई बांड है? बस ये देखिए, अज्यूलिन। ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई। तो n का वैल्यू क्या आना है? 1 आना है। ऑलरेडी हम ऐसे बहुत से कर चुके हैं। ठीक है, सारी कंडीशंस पूरी हैं, तो कंपाउंड क्या होगा? नॉन बेंजोइक, एरोमेटिक बट नॉन बेंजोइड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ये 2 कंपाउंड है। तो क्या गला किया? तो पुत्र क्या मसलो थी? एक ये चीज है, एक ये चीज है। देखिए, दोनों कंपाउंड में वो जो पहले वाली 4 पॉइंट है पूरी है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सिर्फ 5 नहीं है। हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हर वो चीज हो जो एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, सवाई हक्कल रूल के, आप इनको कहते हो एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? साइक्लो ब्यूटाडाइन। कौन सा? 1 2 3 4, 1 3 साइक्लोब्यूटाडाइन। ये क्या है? ये हक्कल रूल में इसका वैल्यू आएगा 0.5। तो ये आपका क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये है आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, इसमें भी सारी चीजें हैं जो 1 2 3 4 हैं। हक्कल रूल में इसका वैल्यू आएगा 1.5, इसका आएगा 0.5। फ्रैक्शन में आता है अगर वैल्यू, अगर फ्रैक्शन में आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका होगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, जो प्लेनर हो, जिनमें हर रिंग एटम के पास एक अनएबडाइज ऑर्बिटल हो। किस लिए हो? कॉन्जुगेशन सिर्फ तब हो सकती है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड तब भी बन सकता है जब हर एटम के पास एक अनएबडाइज ऑर्बिटल होगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में हर जो रिंग मेंबर है वो पाई बॉन्ड बनाएगा।
उसके लिए जरूरी है कि हर किसी के पास एक अनएबेडेड ऑर्बिटल हो, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद हक्कल रूल को फॉलो करे। अगर करता है तो एरोमेटिक है, नहीं करता तो एंटी एरोमेटिक है। अगर कंपाउंड जो है उसके पास खाली साइक्लिक है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, फाइव ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। 2, 3, 4 नहीं है तो कंपाउंड आपका होगा नॉन एरोमेटिक। अब 3 टर्म हो गई, कौन सी 3 टर्म हो गई, तो मैं बताता चलूं आपको। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड व्हाट, नॉन एरोमेटिक। तो वो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इसमें क्या हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो और 5, ऑल एक्सेप्ट 5 यानी हक्कल रूल, हक्कल रूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या होगा, ओनली 1 मे बी 2, 2 भी हो, ठीक है। तो यानी अब साइक्लोब्यूटाइन है, जैसे वो एंटी एरोमेटिक तो है, उसके साथ वो आपका नॉन एरोमेटिक भी कह सकते पर नहीं कह सकते आप दूसरे कंपाउंड। चले सिर्फ क्या हो, साइक्लिक हो, बाकी कोई बात ना हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक के दो किस्म हो गए, कौन से, बेंजोइड, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड, ठीक है। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किस कैटेगरी में आते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास पायरिडीन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग तो नहीं है, किस कैटेगरी में आएगा, नॉन बेंजोइड। बस भले आपका क्या हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, अगर उसमें बेंजीन रिंग है तो आप बेंजोइड एरोमेटिक कहेंगे, उसकी एरोमेटिसिटी ड्यू टू बेंजीन रिंग होगी। पर अगर उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें बेंजीन टाइप रिंग है पर बेंजीन रिंग इटसेल्फ नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन रिंग मेंबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको नॉन बेंजोइड कहेंगे। अब सारे हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोइड नहीं होते, अगर किसी भी हेट्रोसाइक्लिक में बेंजीन रिंग लगी हुई है हम उसको बेंजोइड कंसीडर करेंगे। अगर एक भी बेंजीन रिंग नहीं है तो फिर हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम उसको नॉन बेंजोइड कंसीडर, ठीक है। तो इससे ज्यादा डिटेल हमारे बुक में इसके आधा भी नहीं है, हमने बहुत पढ़ लिया इसको। एक मतलब मैं पूरे को रिपीट कर लेता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं कि एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया ये है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर क्यों, क्योंकि ये जो 6 कार्बन है बेंजीन के, बेंजीन या लाइक कंपाउंड के, हर किसी के पास एक अनएबेडाइज ऑर्बिटल होगी जो परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड होती है, परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड। अब एक कंटिन्यूसली शीट बनेगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये तो मैं ओपन करके बता रहा हूं, वैसे इस तरह से होता है कि ये बेंजीन रिंग है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग का प्लेन है, बेंजीन रिंग यहां सो रही है, इस तरह से आप इस तरह से ले, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे हो, पूरी एक सर्किल होता है, पूरा गोल, एक ऊपर सर्किल होता है और एक नीचे होता है रिंग के नीचे, ठीक है। तो क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी नहीं, तो मैं इधर सिर्फ गोलमाल लगाता हूं, एक ऊपर होगा और एक नीचे, ठीक है। यानी आप समझे कि ये इस तरह से, ये बेंजीन इधर सामने है, इधर सो रही है बेंजीन, पर उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर एक शीट बनेगी 6 की, नीचे एक शीट बनेगी, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। यानी सारे पाई इलेक्ट्रॉन की एक कंटिन्यूअस शीट बनेगी, 6 पूरे न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से बेंजीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो अल्कीन के पाई बॉन्ड से आगे चल के आप पढ़ेंगे कि वो 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। नॉर्मल जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी होती है 347, बेंजीन के पाई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 301 होती है, अल्कीन के पाई बॉन्ड की एनर्जी होती है 251। तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो मजबूत होता है, तो मजबूत होने की वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो हाईली रिएक्टिव होंगे अल्कीन की तरह या ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये एक स्पेशल फीचर में आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये काफी है हमारे लिए, हमारी लेवल तक, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। चलें अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में जो पहली टॉपिक है वो है अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि अल्केन्स, रिवीजन भी हो जाएगी कि अल्केन्स आर ओपन चेन। अल्केन्स क्या होते हैं,
ओपन चेन। अगर इनमें रिंग होती तो वो फिर अल्केन नहीं होते, वो होते साइक्लो अल्केन। वो क्या होते? ठीक है, तो हमने पढ़ना क्या? अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। ठीक है बेटा, तो ओपन चेन होते हैं। दूसरी बात ये सेचुरेटेड होते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस जस्ट टू रिवाइज। ठीक है, तीसरी बात, सेचुरेटेड होने के बाद इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद इनको नाम देने के लिए एन सफिक्स यूज करते हैं। रूट वर्ड में भाई मीथ है तो पीछे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास अल्केन है और सेचुरेटेड कंपाउंड है। चौथी बात कि हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो एंगल कितनी होगी? 109। ठीक है, ये सारी बातें अंडरस्टूड होती है। ठीक है, अब अगर आपको अल्केन C1 से लेके C4 तक मिलता है तो ये गैस होते हैं। ठीक है, उसके बाद C5 से लेकर C17 तक ये लिक्विड होते हैं। उसके बाद C18 एंड हायर सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो कार्बन तो कितने भी हो सकते हैं होमोलॉगस सीरीज में। अल्केन में 1 से 4 कार्बन तक गैस होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ये चारों होते हैं। ठीक है, इनको बॉटल्ड गैसेस भी कहते हैं, सिलेंडर्स वगैरह में इनको हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद 5 to 17 लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब इस 5 to 17 में जो C5 से लेकर C10 तक है, हम इसको कहते हैं गैसोलीन। गैसोलीन बोले तो पेट्रोल। पेट्रोलियम और पेट्रोल दो अलग अलग बातें हैं। पेट्रोलियम जमीन से मिलने वाला कच्चा तेल, जिसमें पता नहीं क्या क्या मौजूद होता है। पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, गैसेस भी होती हैं। उसके बाद जो एसफाल्ट भी होता है, ठीक है, रोड वाला डांबर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, तो अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो C5 से लेकर C10 कार्बन तक। ठीक है, 10 से लेकर डिकेन तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है? जो C11 to 12 होता है, ठीक है, ये आपका होता है केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। ठीक है, उसके बाद C12 to C16 होता है, या कहीं कहीं पे 18 होता है, ये होता है डीजल, डीजल ऑयल, जो हैवी ट्रक में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में डलता है। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो C18 एंड हायर जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, और इसमें क्या आता है? वैक्स आता है, ग्रीस आता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी जो क्या कहते हैं, ये जो वेजिलिन हम सर्दियों में लगाते हैं, जो पेट्रोलियम जेली कहते हैं उसको, ठीक है, वेजिलिन कंपनी है। होता क्या है, उसमें पैराफिन वैक्स होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली ये जो अल्केन्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते किसी से। क्यों नहीं करते? एक तो इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रांग, दूसरा कि कार्बन की वैलेंसी जो है फुली सेटिस्फाइड होती है। तो जब वो स्किन पे हम लगाते हैं तो एक थिन लेयर बन जाता है, तो ड्राई एयर जो होती है, ठंडी हवा जो है, वो हमारे स्किन को ड्राई करती है, उससे क्रैक आ जाती है। तो एक लेयर क्या करेगा कि एयर को स्किन से कांटेक्ट में नहीं लाने देगा, तो वो जो हीलिंग हो जाएगी उसकी, और आपके जो फटी हुई एड़ी है, फटे हुए होंठ हैं, वो आपके क्योर हो जाएंगे पेट्रोलियम जेली से। ठीक है, उसके बाद इससे ऊपर वाले सॉलिड होते हैं, बहुत बिल्कुल कम यूज होता है उनका। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस चीज की कि ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि द मेल्टिंग पॉइंट्स, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स increases as number of कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे। कि क्या होगा कि आप मीथेन से इथेन जाते हैं, इथेन से प्रोपेन जाते हैं, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, डोडिकेन, अनडिकेन, डोडिकेन। कार्बन बढ़ रहे हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, एक चीज समझ लें, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर।
नॉन पोलर क्यों होते हैं? देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0, कार्बन हाइड्रोजन का 0.4। अब 0.4 बहुत ही कम है डिफरेंस, तो इसकी वजह से कार्बन X और हाइड्रोजन Y, इसकी 2.5 इसकी 2.1, डिफरेंस आ गया 0.4। इस पे भी जीरो चार्ज, इस पे भी क्या होगी? जीरो चार्ज। नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक चीज ध्यान में रखें कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है, यानी ये जो आपके गैस मॉलिक्यूल है इनमें भी होती है पर बहुत वीक होती है, ऑपरेटिव नहीं होती। पर C5 से लेके आगे जब जाते हैं आप लिक्विड से सॉलिड होते हैं तो इनमें कमजोर फोर्स होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स कितनी मजबूत होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आखिरी जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीजें बढ़ने से क्या होता है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स मजबूत होती है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट हो और बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, इट इज मेजर ऑफ व्हाट? कोहेसिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस की मेजरमेंट होती है, और कोहेसिव फोर्स इधर कौन सी है? इधर है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं होमोलॉगस सीरीज में, आप ऊपर से नीचे आते हो, लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती जाएगी। मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ेगा? 14, ठीक है। एटम्स कितने बनेंगे? 3, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और मास भी बढ़ेगा, ठीक है। एक और चीज आखिरी यहां पे वो ये कि जनरली स्ट्रेट चेन alkanes have higher boiling points than branch chains। यहां पे ये फैक्टर काम आएगा, सरफेस एरिया। अब देखें आपके पास N ऑक्टेन है, CH3 CH2, या पेंटेन का मिसाल लेते हैं, CH2 CH2 CH3। नाउ दिस इज द सरफेस, यहां से लेके यहां तक सरफेस एरिया है, ठीक है। अब आप लेते हो आइसोपेंटेन, क्या होगा? CH3 CH, एक ब्रांच आ जाएगी, CH3 CH2 CH2 CH3, सरफेस क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। अब आप लेते हो नियोपेंटेन, सरफेस और कम हो जाएगा क्योंकि 2 ब्रांचेज होंगी, CH3 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 CH3। आप नोट करें कि सरफेस एरिया और कम हो गया। तो अगर अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर डिसाइड कौन करेगा? सरफेस एरिया। मॉलिक्यूल का जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी? मजबूत। जितनी ब्रांचिंग बढ़ाओगे सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स लेस इफेक्टिव होगी। जब लेस इफेक्टिव होगी तो इसकी क्या होगी? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन की, इसकी क्या होगी? लोएस्ट, इसकी क्या होगी? इन बिटवीन, दोनों के बीच में। नॉर्मली तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो ज्यादा डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। अब सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है क्योंकि सारे क्या हैं? सारे पेंटेन है आपके, C5H12 हैं, तो 60-72 इनका मास है, MU। सबका मास भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, पर किस में फर्क है? सरफेस एरिया में। इस वजह से क्या होगा फिर कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आप नॉर्मल से आइसो से नियो जाओगे, ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी? कमजोर। चलें इसको सेव करते हैं, कल यहाँ इसको आगे बढ़ाएंगे, ट्यूसडे को इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा।